जय हिंद साथियों, मैं छोटू प्रजापति फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट मैथ क्लासेस 2.0 में। और आज जो है हम लोग 7.1 चूँकि हो चुका है, तो आज हम लोग 7.2 चलेंगे और उसको जो है बेसिक से समझने का कोशिश करेंगे। तो चूँकि ये चैप्टर जो है आपका सेक्शन फार्मूला पर आधारित है ना। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझा देना चाहेंगे, है ना। उसका बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। कोई भी लाइन सेगमेंट को, है ना, लाइन सेगमेंट कोई भी दो पॉइंट है ना, कोई भी दो पॉइंट को मान ले हम दो पॉइंट है ए और बी, है ना। उसको कोई पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट मान लिए सी, है ना, या फिर पी, ठीक। उसको क्या करता है, कोई रेशियो में बांटता है, कोई भी रेशियो। हम मान लिए 2:3 में बांटा, ठीक। कोई भी बांटा, इसका कोऑर्डिनेट आपका होगा जो भी होगा, है ना। x1 y1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक। और इसको मान लेते हैं हम लोग xy, ठीक। तो हर पॉइंट का अपना अपना कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, ठीक। वो तो है ही। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, ये होता क्या है ना। फॉर्मूला भी हम बताएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी कोई दो पॉइंट है और उसको कोई पॉइंट जो है 2:3 में बांटता है, तो आप वो निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट को ज्ञात करें, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है ना। तो आपको ये आ सकता है ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या तो आपको पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब आंतरिक माने अंदर। क्यों अंदर से डिवाइड किया है ना, हाँ या ना, अंदर से डिवाइड किया ना। ये ए बी पॉइंट था, अभी बीच में है तो अंदर से डिवाइड किया। और एक क्या हो जाता है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहरी, है ना। बाहरी डिवाइड करेगा, मतलब ए बी कोई पॉइंट है, उसको कोई पॉइंट जो है बाहरी डिवाइड करता है ना, माने एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक। तो आपको इसको मान लेते हैं हम, है ना। इसको भी मान लेते हैं हम लोग एक्स डैश और वाई डैश, ठीक। तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और इंटरनली डिवाइड करेगा उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरनली डिवाइड करे, अगर इंटरनली डिवाइड करे तो जो बिंदु डिवाइड करेगा, है ना, अगर उसको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपका क्या निकलेगा। तो हम लोग एक्स के लिए यूज करेंगे क्या, हम बोले अगर ये एम है और ये एन है ना। बुक में आपको एम भी दिया है, इधर भी एम दिए थे, M1 M2, तो उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक्स, है ना, एम और एन मान लिए, तो एक्स कैसे निकालेंगे, ये वाला। तो एक्स निकालने के लिए आपको एम x2 करना है प्लस एन x1 करना है बाई एम प्लस एन करना है, ठीक। और वाई निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए आपको करना है एन y2 करना है ना, प्लस एन y1 करना है बाय एम प्लस एन करना है। एम और एन क्या है, वो रेशियो है जो ई पॉइंट ई दोनों को ए बी को बांटा है, ठीक। समझ रहे हैं तो रामायण, इतना तक क्लियर है। थोड़ा सा और समझ में आइएगा। अगर इंटरनली डिवाइड करे तो प्लस होगा, है ना, इंटरनली डिवाइड करे तो प्लस होगा। और सर थोड़ा सा और बताइए, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे तो, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ प्लस के जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ एक्स डैश आएगा, है ना, चूंकि एक्स डैश और वाई डैश ये वाला माने हैं। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आपका ये जो प्लस का साइन है वो माइनस में चला जाएगा, क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में, ठीक। समझ में आ रहा, इंटरनली डिवाइड करे तो प्लस में, एक्सटर्नली डिवाइड करे तो माइनस में। इतना तक क्लियर है रामायण, इतना तक क्लियर। आपको थोड़ा थोड़ा ही समझाएंगे, है ना, अगला क्लास में आपको और थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि एक बार में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं। इतना तक क्लियर है। अब चले हम लोग अथी की ओर, क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, या तो आपको ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक, ए और बी को, या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना। इसको मान लीजिए आप सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरे धीरे समझेंगे, मिटाएं, एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझाना था, ठीक। क्वेश्चन पहले देखिए, एकदम इजी है। क्वेश्चन क्या बोला एक बार देख ले रहे, रिकॉर्ड हो रहा तो चलिए, रिकॉर्ड हो रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, आपको फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ए एंड बी। कोई भी पॉइंट ए है और कोई भी पॉइंट मान लेते हैं बी है ना। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है कितना, -1 और 7,
बी का दिया है आपको 4 और -3, है ना। इसको जोड़ने वाला माने ई दोनों को, ए बी को कोई बिंदु जो है क्या करता है, जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। तो जोड़ता है तो हमको पता नहीं है क्या है, एक्स वाई उसको मान लिए, ठीक। आगे क्या बोला है, इन द रेशियो 2:3, जो ए और बी को कोई पॉइंट जोड़ता है ना, जोड़ रहा है ना इधर से, है ना, कोई भी मान लिए हम पी है, जोड़ रहा, तो कौन सा रेशियो में बांटा, 2 और 3 में बांटा। हम बोले ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 में इसको डिवाइड किया। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब क्या, वह बिंदु का पॉइंट ए, उस बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है ना, जो ए और बी को ज्वाइंट कर रहा। तो ये ज्वाइंट कर रहा ना, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए हम बोले अगर ये एम है और अगर ये एन है, ठीक, अभी हम थोड़ा देरी पहले कर लिए। तो ये क्या कर रहा है, इंटरनली, क्यों, क्योंकि बीच में जोड़ रहा ना, बीच में जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनली डिवाइड किया तो प्लस आएगा, ठीक, प्लस वाला यूज होगा, ठीक। अगर एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली आपको बोलेगा, ठीक, कोई दिक्कत इतना में नहीं। आइए कैसे लिखेंगे, आंसर आप स्टार्ट कीजिएगा। आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देखिएगा, क्या क्या गिवन है। देखिए आपको दिया है पॉइंट ए, दिया है कितना, दिया है देखिए -1 7, और बी दिया है कितना, बी दिया है 4 और -3, ये दिया है ना। रेशियो आपको दिया है 2:3। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वह बिंदु फाइंड करना है ना, वो बिंदु फाइंड करना है, या फिर उस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो अरे बी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा, और उसको 2 और 3 में, है ना, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। चले आगे, है ना, लेट कर लेंगे हम लोग, है ना, लेट दी कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो विच डिवाइड, है ना, जो विच डिवाइड्स करते हैं, है ना, विच डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी, विच डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। हम बोले, है ना, P की जगह हम लोग रख लेते P, इसको रख लेते XY, है ना, XY, क्यों, क्योंकि P को हम लोग माने हैं ना XY। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबा प्रोसेस भले है, वीडियो भी थोड़ा लंबा है ना, लेकिन आपको समझना है, ठीक, सीखना है, तो आ जाइए। हम बोले इतना तक आपको रामायण समझ में आया, कैसे कैसे क्या लिखें, है ना। आगे क्या करेंगे सर, आगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की यूज करेंगे, है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। कोई दिक्कत है ना तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ x है और y है, तो x के लिए तो अलग होगा, x के लिए क्या होगा, हम बोले x के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हम बोले इससे इससे इसका गुना, है ना, इससे इसका गुना और इससे इसका गुना। पहले x का होगा, है ना, और पहले ये वाला से, है ना, बायां साइड वाला से पहले ये वाला गुना होगा, फिर ये वाला, है ना, x2 और हाँ x1, है ना। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, m x2 प्लस m ओ n x1 बाय m प्लस n, x के लिए यूज हो रहा ना, तो x के लिए चलिए आगे। हम बोले ये m कितना है, देखिए m है 2 लिखें, x2 कितना है, x2 हम माने इसको x1, इसको मान लेते हैं y1, है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक, समझ में आ रहा। x2 कितना है 4, ठीक, x2 कितना है 4, है ना, m तो लिख लिए हैं 2, x2 आपका 4 है, प्लस का साइन है तो प्लस, n कितना है, देखिए n आपको 3 है, इंटू, है ना, इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी, 3 इंटू -1, ठीक, बाय m प्लस n, m कितना है देखिए 2 प्लस 3, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, है ना, और प्लस का प्लस, यहाँ से करिएगा तो माइनस का 3 आएगा, ठीक, बाई इसको जोड़िएगा तो 3 2 5, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो 8 - 3/5, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 5/5, काट दीजिएगा 5 के 5, 5 के 5, तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो आपका x आ चुका है 1, दिख रहा, तो दिख रहा। अब आपका आ चुका है x1,
अब हमको y फाइंड करना है। y के लिए क्या होगा देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं, जगह थोड़ा नहीं है। ठीक, मिटाएं, चलिए। फॉर y के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, क्या, my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, हाँ या ना। चलिए, m कितना है, 2 है देखिए, ठीक, इंटू y2 कितना है, y2 आपका -3 है, तो ब्रैकेट में रखिए -3, है ना, अभी पूरे को ब्रैकेट में रखिए, प्लस n कितना है, n है आपका 3, ठीक, और y1 कितना है, y1 है आपका 7, ठीक, बाय m प्लस n, तो m 2 और 3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -6, ठीक, प्लस का प्लस और 7 21 बाई 5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, क्योंकि एक जगह इक्वल टू 2 को नहीं रहा था, इसलिए इम्प्लाइज दैट दिए, है ना। तो 21 में 6 जाएगा, चूँकि माइनस प्लस घटेगा, तो 21 में 6 तो 15, 15 बाई 5, 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 दिया 15, तो 3 आ गया। तो y आपका आ गया है 3 और x आया था 1, है ना। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर, अतः द पॉइंट which divides point A and B आर, कौन कौन है, एक्स वाई माने थे ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई, तो एक्स कितना आया था 1, वाई कितना आया है 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार देख लीजिए, आपको शायद समझ में आया होगा कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये था आपका क्लास, है ना, एक्सरसाइज 7.1, एक बार देख लीजिए क्लास को, उसके बाद हम एंड करते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक, और नहीं समझ में आया है हम जान रहे हैं, तो एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, चूँकि बेसिक से समझाए हैं, है ना। तो चलिए, अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें, है ना। चलिए, आप सबको नमस्कार, जय हिंद।